नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। जन्म के साथ व्यक्ति अपनी कुंडली में बहुत सारे योग लेकर आता है। कुंडली के ये योग कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ खराब होते हैं। वहीं कुछ योग जो है वो मिश्रित फल भी देते हैं। ऐसी स्थिति में सारी सुख सुविधाएं होते हुए व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष भी होता है। व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति किसी न किसी तरह की परेशानियों से भी घिरा रहता है। आइए जानते हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष होता कैसा है, कैसे लक्षण दिखते हैं और इन्हें कैसे दूर किया जाता है। उसके लिए देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। आ गया है वो समय जब आप अपनी कुंडली से मिटा सकते हैं काल सर्प दोष। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए काल सर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होना बेहद जरूरी है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे तो धन लाभ के लिए नाग पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर सर्प की आकृति बनाकर इसकी विधिवत पूजा अर्चना करें और ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव है तो ऐसे लोगों को भी नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। काल सर्प दोष से होने वाली परेशानियां: सपने में मृत लोग दिखाई देना, गला दबा हुआ महसूस होना, जीवन संघर्ष भरा होना, अकेलापन महसूस होना, व्यापार में बार बार हानि होना, नींद में शरीर पर सांप को रेंगते डसते हुए देखना, जीवन साथी से वाद विवाद, बार बार नींद खुलना, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना, सिर दर्द, त्वचा का रोग होना। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे में जल्द से जल्द इसका निवारण होना बेहद जरूरी है। काल सर्प दोष के उपाय: रोजाना शिवलिंग पर करे अभिषेक, रुद्राभिषेक करना भी लाभकारी, कुल देवता की रोजाना प्रतिदिन करें आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें, घर में रखें मोर पंख। सीसीएन लाइव की खास रिपोर्ट। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि काल सर्प दोष होने पर व्यक्ति को काफी परेशानी होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो एक समय में या फिर उसे किसी न किसी तरह की संकेत भी मिलने लगते हैं, जिन्हें समय रहते पहचान कर उपाय अपनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि काल सर्प दोष की पहचान कैसे करें, क्या होता है काल सर्प दोष, कैसे दूर होगी परेशानियां, इन्हीं सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य यशपाल महाराज। सर, आपको बहुत पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। तो जैसा कि काल सर्प दोष होता है तो पंडित जी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि काल सर्प दोष होता क्या है। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। हर हर महादेव। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये कि काल सर्प दोष है क्या। काल सर्प दोष हम लोगों के जीवन में एक ऐसा अभिशाप होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी व्यक्ति एकदम बहुत तरक्की करता है और कभी बहुत नीचे आ जाता है। व्यापार शुरू करता है तो व्यापार में शुरू में तो सफलता मिलती है लेकिन बाद में फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। किसी से भी यारी दोस्ती करता है, मित्रता करता है, शुरुआत बहुत अच्छी रहती है लेकिन बहुत जल्दी वो दुश्मनाई में बदल जाती है। यानी कि यश मिलेगा और बहुत जल्दी अपयश मिल जाएगा। कभी कभी एकाएक लगेगा जीवन अब बहुत अच्छा शुरू हो गया मेरा, लेकिन फिर ऐसी समस्याएं आएंगी, ऐसी परेशानियां आएंगी कि सारे रास्ते बंद दिखने लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष जिन लोगों की कुंडली में होती है वो लोग बहुत ही परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष का समाधान बहुत ज़रूरी है
और हमारे शास्त्रों में, वेद मंत्रों में हर समस्या का समाधान है। कोई कैसी भी समस्या हो, बस सिर्फ उसका पता चले, उसका अच्छी तरह से पता जब चल जाता है तो उसका समाधान होता है, और जब समाधान हो जाता है तो जो समस्याएं वो दूर हो जाती हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि काल सर्प दोष होता है तो कई तरह की परेशानियों को, जातक को परेशानी होती है, तो पंडित जी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जातक को कैसे पता लगेगा कि काल सर्प दोष है, क्योंकि अगर कुंडली भी नहीं है तो कैसे पता लगेगा, कैसे पता चलता है? जी हाँ अंकिता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि काल सर्प दोष कह तो देते हैं कि भाई काल सर्प दोष है, लेकिन उसका पता कैसे चले, उस चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जो जन्म कुंडली व्यक्ति की बनती है, जन्म तारीख, महीना, सन और जन्म टाइम, जन्म स्थान, ये चीज़ें लेकर के जन्म कुंडली बनाई जाती है। और जब जन्म कुंडली बनती है तो जन्म कुंडली में 12 स्थान होते हैं, और ये स्थान कौन कौन से होते हैं? तन, धन, सहज, सुहृत, सुत, शत्रु, कलत्र, मित्र, धर्म, कर्म, आय और व्यय। इन 12 स्थानों में राहु से लेकर के केतु तक एक ही तरफ सारे के सारे ग्रह आ जाएं, या केतु से लेकर के राहु तक सारे के सारे ग्रह एक तरफ आ जाएं, तो ये बनता है काल सर्प दोष। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो अच्छा फल देने वाले ग्रह होते हैं वो भी अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। जैसे कि पहले स्थान में राहु है और 7वें स्थान में केतु है, तो ये क्या बन गया? काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प दोष। या 7वें स्थान में राहु है और पहले स्थान में केतु है, तो ये बन गया तक्षक काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष भी कई प्रकार के होते हैं और इनका दुष्प्रभाव भी उसी प्रकार से हुआ करता है। काल सर्प दोष अच्छा फल देने वाले ग्रहों को अच्छा फल नहीं देने देते हैं। भाग्य के मालिक आपके बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं, बहुत अच्छा लाभ देना चाहिए, लेकिन काल सर्प दोष होने की वजह से उसका आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही 5वें स्थान के मालिक आपके बहुत अच्छे हैं, या लग्नेश बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन काल सर्प दोष होने की वजह से ये सारे के सारे ग्रह अच्छा फल देने की बजाय उल्टा फल देते हैं, और जब उल्टा फल आता है जीवन में तो परेशानियां आया करती हैं। इसीलिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखा करके इसका पूरा जो है समाधान कर लेना चाहिए। फिर इसके लक्षणों से भी पता चल जाता है, जैसे कि इसके लक्षण क्या होते हैं काल सर्प दोष के, कि अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में आ रही हैं, या फिर आप कार्य शुरू कर रहे हैं और उसमें असफल हो रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, या शरीर में असाध्य रोग हो गया, दवाइयाँ आप बराबर खा रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आराम नहीं मिल रहा है, शुगर आपका 400 तक चला जाता है, दवाई भी खा रहे हैं फिर भी शुगर पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी आपका बहुत हाई हो रहा है। तो इस तरह के ये जो लक्षण हैं ये बताते हैं। जन्म कुंडली नहीं है आपकी, तो आपको कैसे पता चले? तो इन लक्षणों से आपको पता चलेगा। घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, आप घर के बाहर जाएंगे तो मन बहुत अच्छा रहेगा, और घर में जैसे ही प्रवेश किया मानसिक तनाव शुरू हो गया, घर में चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। बाहर के लोगों से आप बातें करते हैं तो बिल्कुल आराम से करते हैं, लेकिन घर में जब आएंगे आप तो घर वालों से चिल्ला करके बातें करेंगे, चिड़चिड़ेपन से बातें करेंगे। तो ये सारे काल सर्प दोष के लक्षण हुआ करते हैं। सर्विस बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, वहाँ पे कोई ना कोई आपकी टांग खींचने वाला है, कोई ना कोई आपकी शिकायत करने वाला है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे अपयश मिल रहा है, तो उसका कारण है कि कोई ना कोई काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, या घर में कोई ना कोई बीमार ही बना रहता है। तो ये सारे लक्षण जो है इशारा कर रहे होते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, और काल सर्प दोष का उपाय न करवाया जाए तो धीरे धीरे ही नासूर बन जाता है, ऐसी बीमारी बन जाता है कि फिर समस्याएं जीवन में बनी ही रहती हैं। इसीलिए अपने लक्षणों के द्वारा भी जाना जा सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, और उसका उपाय करवाएं। जैसा कि पंडित जी आपने बताया कि जिनके पास कुंडली है वो भी काल सर्प दोष अपने पंडित जी को दिखा के पता लगवा सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो कारण या जो लक्षण है वो जानने के बाद में पता लगा सकते हैं। तो पंडित जी, क्या ये काल सर्प दोष जन्म से ही होता है, जन्म के उपरांत होता है, या फिर जब हम पैदा होते हैं और जैसे हम युवा होते जाते हैं तो उसकी जैसा ही काल सर्प दोष बढ़ता जाता है? ये पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। अंकिता जी, अपने जीवन में कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम शुभ या अशुभ जो कर्म करते हैं वो भोगने ही पड़ते हैं।
जान के करें या अनजाने में करें, छिप करके करें या प्रत्यक्ष करें, लेकिन जो किया है उसको भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं किया है तो पिछले जन्म में आपने जो कर रखा है उन कर्मों का फल हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। तो पूर्व किए हुए जन्मों के बुरे कर्मों के कारण भी काल सर्प दोष जीवन में हुआ करता है, या आपने या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति ने किसी सर्प को मार दिया था तो भी आप लोगों के वंश में ऐसी परंपरा शुरू हो जाती है कि जब तक समाधान नहीं होता है तो कुंडली में काल सर्प दोष आता ही रहता है। लेकिन पूरा विधि विधान के साथ में जो इसका पूरा तरीका है, तरीके से अगर इसका समाधान हो जाता है तो फिर आगे बच्चों के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष नहीं हुआ करता है। काल सर्प दोष जन्म से ही हुआ करता है। जब जातक ने जन्म लिया उस जन्म के टाइम से जो जन्म कुंडली बनती है उस कुंडली में ही आ जाता है कि काल सर्प दोष है, और ये फिर आजीवन बना रहता है। उपाय होने से क्या होता है, जैसे बारिश तो हो रही है, बारिश नहीं रुकेगी, छाता लगा दिया गया और छाता लगने से क्या हुआ, हम डायरेक्ट भीगने से बच गए। बौछारें हल्की फुल्की लगती हैं लेकिन पूर्ण रूप से भीगने से हम बच जाते हैं। वैसे ही समाधान हुआ करते हैं। जन्म कुंडली से ग्रह उठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं चले जाएंगे उपाय होने के बाद में, क्योंकि आप जब भी कुंडली दिखाएंगे तो उसमें दिखाएगा कि आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, लेकिन उसका जो दोष मिट गया उससे आपके लक्षण चेंज हो जाएंगे। आपको दिखने लगेगा कि आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल रही है, आपके घर में प्रसन्नता रहने लग गई है, घर का क्लेश समाप्त हो गया है, जो असाध्य रोग थे वो साध्य हो गए हैं, अब दवाई भी काम करने लग गई है। तो वो लक्षणों से फिर पता चलेगा कि हाँ वास्तव में आपकी जन्म कुंडली से काल सर्प दोष समाप्त हो चुका। अगर पंडित जी अगर कोई भी उपाय ना कराया जाए तो काल सर्प दोष कितने समय तक रहता है? ये आजीवन ही रहता है, क्योंकि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक जो है इससे पीछा नहीं छूटने वाला, क्योंकि बीज बोया गया है, फसल तैयार हो गई है, और जब तक वो फसल कटेगी नहीं, मिटेगी नहीं, उस फसल को काटना ही पड़ेगा। जो कर्म किए थे उनको भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए कि समाधान हो जाने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो पंडित जी आप ये बताएं कि इसका निवारण कैसे किया जाए, क्योंकि काल सर्प दोष के इतने सारे जो कष्ट भोगने पड़ेंगे इंसान को, उससे अच्छा है कि निवारण हमें पता लग जाए। तो हमारे दर्शकों को निवारण के बारे में बताएं आप। हाँ प्रिय दर्शकों, हताश होने की आवश्यकता नहीं होती है, निराशा जीवन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। अगर बिल्ली कबूतर की तरफ आ रही है और कबूतर सोचे मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे उसको बचना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा। जब उपाय होगा तो निश्चित आपका बचाव होगा। और उपाय क्या होता है, इसके कई उपाय होते हैं। एक तो 1.25 लाख नाग गायत्री का जाप करवाया जाता है। 1.25 लाख नाग गायत्री का जाप हो जाने से इसका दोष जड़ से मिट जाता है। दूसरा क्या उपाय होता है, नाग पंचमी के दिन विशेष करके काल सर्प दोष निवारण यज्ञ हुआ करते हैं। उस काल सर्प दोष निवारण यज्ञ में आप शामिल होकर के उसकी पूरी विधि से पूजा करवाएं, क्योंकि नाग पंचमी के दिन माटी के जो ना पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनके ऊपर कुशा के नाग नागिन बना करके अर्पित किए जाते हैं। सोने से भी ज़्यादा शुद्ध माना गया है कुशा को। तो कुशा के नाग नागिन बना करके पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़वाए जाते हैं। पूरा 1650 से यानी 16 प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है। और पूजन होने के बाद में दुग्ध धारा से, दूध की धारा से अमृताभिषेक हुआ करता है। अमृताभिषेक होने के बाद में विषदंश, जो काल सर्प दोष का जहर है, उसको निचोड़ा जाता है विशेष विधि के अनुसार। ओम नकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। जो इस सर्प दोष का समाधान हमें चाहिए था वो समाधान मिल जाता है उसके जहर को निचोड़ देने से। और जहर निचड़वाने के बाद में फिर विधिवत हवन हो जाता है, पूर्णाहुति हो जाती है। तो ये होता है पूरा समाधान इसका। और इतना सब नहीं कर पाते हैं तो आप जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं, महामृत्युंजय का जाप करवाएं, तो इनसे भी जो है काल सर्प दोष जीवन से समाप्त हो जाता है।
जैसे कि आपने नाग पंचमी वाले दिन पूजा अर्चना करने के लिए कही, रुद्राभिषेक के लिए कही, तो आपसे ये जानना चाहेंगे इस साल आखिर नाग पंचमी है कब? हाँ अंकिता जी, इस बारी 2 सावन हैं, तो 2 बारी शुक्ल पक्ष आएगा और 2 बारी पंचमी आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने लोगों के लिए किया है। आप लोगों के मन की बात को जो है ना समझते हो और लोगों के लिए प्रश्न करते हो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रिय दर्शकों, इस बारी जो नाग पंचमी है वो 21 अगस्त की है, सोमवार की। उस दिन सोमवार है, 21 अगस्त को नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन अगर काल सर्प दोष का उपाय होता है तो 100% आपको लाभ मिलता है और जीवन की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। जो कार्य आपके रुक रहे होते हैं निश्चित रूप से वो कार्य आपके बनने लग जाते हैं। 41 दिन के अंदर असर दिखाई देने लग जाता है। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को आखिर ये बताएं कि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि नाग पंचमी होती क्या है। अक्सर हम घरों में देखते हैं कि जो माएँ होती हैं, हमारे घर में बड़े लोग जो होते हैं, वो दीवारों पर पोस्टर बनाते हैं, चिपकाते हैं और वहाँ पे नाग नागिन का वो बना देते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि आखिर नाग पंचमी मनाई क्यों जाती है और क्यों होती है नाग पंचमी। तो ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है इसको नाग पंचमी कहा जाता है। और नाग पंचमी के दिन हमारा जो सनातन धर्म है ना, बहुत बड़ा वृक्ष है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, हजारों इसमें फल लगे होते हैं, करोड़ों इसमें पत्ते हुआ करते हैं। तो इसी तरह सनातन धर्म में बहुत त्यौहार हैं, बहुत ऐसे रीति रिवाज हैं जो कभी किसी ने सुने ही नहीं हैं। नाग पंचमी के दिन क्या हुआ था, राजा परीक्षित के पुत्र जो जन्मेजय थे, उन्होंने काल सर्प दोष यानी सांपों को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ करवाया था। उस दिन आस्तिक मुनि ने आकर के उस यज्ञ को रुकवाया था कि भाई नाग तो निर्दोष हैं, नागों क्यों मार रहे हो, क्योंकि जो तक्षक सर्प ने तुम्हारे पिता को डंसा था वो एक मुनि का श्राप पूरा करने के लिए डंसा था, तो इन नागों क्यों मार रहे हो। नागों की प्रजाति को बचाने के लिए आस्तिक मुनि आगे आए थे और वो यज्ञ वहाँ पे रोका गया था, नागों की पूजा की गई थी। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जो लोग नागों की पूजा करते हैं उनकी जन्म कुंडली से ग्रहण दोष है जैसे, या फिर काल सर्प दोष है, या सर्प दोष है, पितृ दोष है, ये सब नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जन्मपत्री से समाप्त हो जाते हैं और जीवन में बहुत अच्छा फल देते हैं। नागों का भय समाप्त हो जाता है। किसी किसी को नाग दिखाई देते हैं, सपने में सांप दिखाई देते हैं, सांपों से डर बहुत लगता है, या किसी किसी के घर में बहुत सारे सांप निकल आते हैं। तो ये सब समस्याएं जो आती हैं ना, अगर आप नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं, नागों के स्थान पे जो नागों की बोम्बी होती है वहाँ पे आप दूध रख करके आ जाएं किसी कटोरी में, तो इससे नागों का डर आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर नाग पंचमी के दिन अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो कई तरीके के जो फल हैं या फिर जो दुष्परिवार हैं तो दुष्प्रभाव दूर होते हैं और अच्छा फल मिलता है। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इसका उपाय कहाँ करना चाहिए, क्योंकि घर पे जैसा कि आपने बताया कि रुद्राभिषेक करना चाहिए, तो आखिर काल सर्प की पूजा और भी कहाँ की जा सकती है कि कहीं पर भी कराई जा सकती है पूजा अर्चना? हाँ प्रिय दर्शकों, ये भी आप लोगों के लिए ही बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी लोग उज्जैन जाते हैं या नासिक जाते हैं या फिर बहुत और स्थानों पे जाते, देव स्थानों पे, सोचते कि वहीं पे जाने से ही दोष कटेगा, तो ऐसा नहीं है। मुख्य जो स्थान है इसका काल सर्प दोष का वो है साउथ में, आंध्र प्रदेश में श्री कालाहस्ती, वहाँ पे जा कर के लोग ज़्यादातर पूजा करवाते हैं। लेकिन होनी चाहिए, आप कहीं पे भी चले जाएं और अगर विधि से कार्य नहीं होगा तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। आप अपने आसपास में किसी भी मंदिर में जा कर के जहाँ विधि से करवाया जाता हो वहाँ पे आप जा कर के कार्य करवाएं, 100% आपको लाभ मिलेगा। आपने बीज तो खरीद लिया, मोल भी दे करके आए आप, लेकिन बीज को अगर बोया नहीं जाएगा तो वो जमेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा, चाहे जितना खर्चा कर लो आप। उसको डालना पड़ेगा ज़मीन पे, कर्म करना पड़ेगा, और जब कर्म किया जाएगा तो उसका 100% लाभ भी मिलेगा। यानी कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पे या मंदिर में इस कार्य को करवा सकते हैं और विधि से होगा तो आपको पूरा लाभ अवश्य मिलेगा।
पंडित जी, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि अधिकतर लोग जो काल सर्प योग का जो पूजा अर्चना नहीं करा पा रहे या फिर थोड़े टाइम बाद में कराएंगे, तो क्या कोई ऐसा मंत्र का जाप भी है कि उसे करने से काल सर्प दोष से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी दूर हो जाएं? वैसे तो पूरा विधि से करवाना चाहिए, और पूरा विधि से नहीं करवा पाते हैं तो उसके लिए फिर क्या है, आप नाग गायत्री का मंत्र स्वयं जाप करें। आप लोग लिख लें, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं पेन ले लें, आप कागज़ ले लें और इसको नोट कर लें। ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये काल सर्प दोष को जड़ से मिटाने वाला मंत्र है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ इसका मिलेगा। और ये मंत्र कौन सा है? ओम नकुलाय विद्महे विसदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। 41 दिन तक आप 1000 जाप रोज करेंगे, यानी 10 माला आप प्रतिदिन करें। एक दिन शुरू कर दें, बीच में नागा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 41 दिन तक आप इस मंत्र का जाप करें। मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, भगवान शिव को जल में थोड़ा सा दूध मिला करके वो जल चढ़ाएं, गणेश जी को दूब चढ़ाएं, और श्रावण के महीने में एक तांबे का सर्प शिवलिंग के ऊपर चढ़वाएं। तो आप इतना उपाय करके भी बहुत अच्छा लाभ इसका ले सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प दोष उपाय होने से योग में बदल जाता है, और जब ये योग में बदल जाता है तो आपको हर जगह सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं ना, माटी को छुआ सोना हो गया, वो स्थिति फिर आपके जीवन में आ जाती है जब ये दोष से योग में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उपाय करें, उपाय करवाएं और उसका पूरा लाभ लें। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि अभी आप बोल रहे थे कि काल सर्प दोष बहुत तरीके का होता है, तो कौन कौन सा जो अधिकतर देखने को मिलता है, जो लोग आपके पास आते हैं तो वो किस तरीके का दोष लेकर आते हैं, क्योंकि कितने प्रकार के होते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ अंकिता जी, काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 32 प्रकार के कहे गए हैं, लेकिन जो विशेष हानिकारक होते हैं तो ये होते हैं 12 प्रकार के। पहले स्थान में राहु के होने से और 7वें स्थान में केतु के होने से ये अनंत काल सर्प दोष हुआ करता है। दूसरे स्थान पे राहु है और 8वें स्थान में केतु है, तो ये कुलिक काल सर्प दोष हो जाया करता है। इसी प्रकार तीसरा वासुकी काल सर्प दोष होता है। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, लेकिन ज़्यादा हानिकारक जो होते हैं वो पहले स्थान में राहु के होने से जो आपका अनंत काल सर्प दोष हो गया, दूसरे स्थान पे कुलिक हो गया और तीसरे स्थान पे वासुकी हो गया। ये 3 काल सर्प दोष जो लगातार होते हैं ये बहुत हानिकारक होते हैं। और 7वें स्थान में राहु के होने से जो तक्षक काल सर्प दोष बनता है ये भी बहुत हानिकारक हुआ करता है। फिर 11वें स्थान में राहु हैं और 12वें स्थान में जो राहु होते हैं तो ये विषधर और शेषनाग काल सर्प दोष जो होते हैं ये भी बहुत हानिकारक होते हैं। लेकिन जब इनका उपाय हो जाता है तो फिर हानि नहीं होती, फिर उसका लाभ मिलने लग जाता है। तो आप निराश न होकर के इसका उपाय करें। हो सके तो आप पूरा 1.25 लाख नाग गायत्री का जाप करवाएं। उतना खर्चा आप नहीं कर सकते हैं तो नाग पंचमी के दिन आप काल सर्प दोष निवारण यज्ञ में शामिल हों, वो यज्ञ करवाएं और उसका पूरा लाभ लें आप। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया यज्ञ, तो ये यज्ञ कहाँ पर होते हैं? जी हाँ, जिन्होंने गुरुकुल में पूरा वैदिक विधि के अनुसार अध्ययन कर रखा है उनके यहाँ ये हुआ करते हैं। और हमारे यहाँ श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वाला नगर शहादरा में ये प्रतिवर्ष किया जाता है। और इस वर्ष भी 21 अगस्त को हमारे यहाँ ये काल सर्प दोष यज्ञ होने जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। आप भी हमारा नंबर लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ आकर के आप पूरी विधि के साथ में इसका निवारण करवा सकते हैं और 100% आपको लाभ दिखाई देगा। कुल मिलाकर हम यज्ञ में भी शामिल हो सकते हैं जो नहीं करा सकते, और हमें कई तरीके के जो लक्षण हैं वो भी आपने बताया कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ग्रसित होती हैं, बनता काम रुक जाता है, बहुत तरीके की समस्याएं काल सर्प दोष में देखने को मिलती हैं।
पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को इतना सारी जानकारी देने के लिए काल सर्प दोष के बारे में। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव।